सो भगवान की। पंच परावर्तन, एक जीव का एक साथ में 5 तरह का परिवर्तन चल रहा है। शरीर एक है, इसमें कितनी तरह से गति हो रही है, मन के विचार अलग चल रहे हैं, शरीर में खून अलग चल रहा है, शरीर में धड़कन अलग चल रही है, पेट की क्रिया अलग चल रही है, सांस की क्रिया। शरीर एक है लेकिन कितनी तरह से परिवर्तन हो रहा है। ठीक ऐसे ही संसार में आत्मा 5 तरह का परिवर्तन एक साथ में एक समय में करती है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। एक साथ में एक समय में 5 परिवर्तन चलते हैं। संसार कितनी तरह का होता है? आपसे कोई प्रश्न करे कि संसार कितनी तरह का होता है तो क्या उत्तर दोगे? 5 तरह का होता है। द्रव्य परिवर्तन, द्रव्य संसार, क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र संसार, काल परिवर्तन, काल संसार, भव परिवर्तन, भव संसार और भाव परिवर्तन, भाव संसार। तो द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन और काल परिवर्तन पर अपनी चर्चा चल रही थी। काल परिवर्तन पर चल रही थी। पंचम काल पे चर्चा चल रही थी सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपनों के आधार पर कि पंचम काल क्या है ना। पंचम काल तक तो चर्चा हो गई, अब छठे काल पर करते हैं। पंचम काल का नाम है दुखमा और छठे काल का नाम है दुखमा दुखमा। एक तो होता है दुख, पाँव में अंगूठे में पहले से चोट लगी है, दुख हो रहा है, और चलते हैं तो बार बार फिर उसी में ठोकर लगती है, ये दुखमा दुखमा है। दुख पे दुख, पाँव में चोट नहीं लगी, अंगूठे पे चोट नहीं लगी और कहीं टकरा गया, भाई ठीक है, चोट एक है, पहले से पाँव में घाव है और बार बार उसी में चोट लग रही है, इसको कहते हैं दुखमा दुखमा। यानी कि दुखमा काल में तो दुख है, उसका इलाज भी है। पाँव में चोट लगी है, उसका इलाज कर लो, दवाई खा लो, पट्टी बांध लो, है ना, उसके साथ में उसमें संभाल के रखो। और ज़्यादा चोट है तो आराम कर लो। इतना सुख अभी दुखमा काल में है। दुख तो है लेकिन इसके साथ में जब पाँव में चोट लगी है, चलो भाई पाँव में चोट लगी है, अपने मन को साहित्य में लगा लो, स्वाध्याय में लगा लो, जाप में लगा लो, बैठे बैठे पूजा कर लो, भक्ति कर लो। दुख तो है लेकिन उस दुख को निराकरण करने का उपाय भी है। लेकिन दुखमा काल में दुख पे दुख होगा और निराकरण का उपाय भी नहीं होगा। ये है दुखमा छठा काल। दुखमा काल में धर्म होगा ही नहीं। अभी इस दुखमा काल में धर्म है तो सही। इस दुखमा काल में अभी आप माला भी फेर लेते हो, ध्यान भी कर लेते हो, स्वाध्याय भी कर लेते हो, उपवास भी कर लेते हो, व्रत भी कर लेते हो, धर्म की चर्चा भी कर लेते हो, आप बहुत सारे काम कर लेते हो। लेकिन जब दुखमा काल आएगा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दुख, डबल दुख के अलावा होगा ही नहीं कुछ। अभी सुख की परछाई तो है, दुख तो है लेकिन वास्तविक सुख नहीं है, आभासी सुख है, आभास वाला सुख कि हाँ हम सुखी हैं। दुखमा से तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा, मतलब बहुत अच्छा का मतलब इतना अच्छा नहीं कि, लेकिन फिर भी जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए इस दुखमा काल में,
परमात्मा का ज्ञान हो जाए, पापों से बचने के उपाय मिल जाएं, कषायों से बचने की भावना पैदा हो जाए कि चल भाई गुस्सा मत दिला, हमें नहीं करना गुस्सा, हमारा मन शांत रहने दे, ये भावना पैदा हो जाए। ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, नहीं ये काम नहीं करना है, ये भावना पैदा हो गई। इस पंचम काल में भी जिस कुल में और जहाँ आपने जिस भावना में जन्म लिया है वो भी बहुत बड़ा पुण्य के द्वारा हो सकता है। भैया जी आप तो बहुत उत्कृष्ट हैं, स्वाध्याय आपका परम तप है। हाँ, पाप और कषायों से बचने का उपाय आपने इस पंचम काल में कर लिया, ये आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। दुनिया में इससे बड़ा काम कोई नहीं है कि अपनी आत्मा और परमात्मा को जानकर कषाय और पापों को कम, देखो छोड़ तो नहीं सकते है ना, हाँ संपूर्ण त्याग तो महाव्रत में होगा, लेकिन कम कर रहे हो ये ही आपका पुरुषार्थ है। इस कम को करते 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 यदि महाव्रत तक पहुंच जाओ तो और अच्छी बात है। तो छठा काल जहां पर सुख का नाम निशान भी नहीं होगा, नाम निशान। अभी तो है, प्रवचन सुनते हैं, जितनी देर प्रवचन सुन रहे हो आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छे भाव हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है। जो मन बुराई की तरफ जा रहा था प्रवचन सुनने के बाद चल छोड़, अब नहीं करना अपन को ऐसा, ऐसे भाव पैदा हो रहे। अभी तो इतना है, छठे काल में ना तो भगवान मिलेंगे, ना गुरु मिलेंगे, ना शास्त्र मिलेंगे, ऐसा होगा छठा काल। छठा काल का रूप इतना भयंकर होगा, इतना भयंकर होगा कि जैसे कहते ना ये नरक कैसा होता है, तो छठा काल देख लो आप। मार काट, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष, बस इसके अलावा वहाँ कुछ होगा ही नहीं। अभी भी आप देखो किसी किसी घर में बहुत कलेश रहता है ना, सबके घर की बात नहीं कर रही। जिस घर में धर्म होता है, जिस घर में स्वाध्याय होता है, जिस घर में व्रत उपवास होते हैं, संयम साधना होती है, उस घर में आज भी शांति है। लेकिन जिस घर में धर्म नहीं होता है, स्वाध्याय नहीं होता है, केवल मैं लगे रहते हैं, मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरी ऐसी करो, मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मुझे ऐसा नहीं करते हो, सारे दिन इसी में लगे रहते, उस घर में कलेश 24 घंटे बना रहता है। अभी छठा काल आया नहीं है, फिर भी उस घर के लोग, चलो पूर्ण छठा काल नहीं है, फिर भी अपने पाप के उदय में और धर्म नहीं करने के कारण से आज वो कितने दुख को महसूस कर रहे हैं। और मानसिक दुख सबसे बड़ा दुख होता है। शरीर का दुख हो तो आदमी उपाय खोजता है, चलो उस डॉक्टर के पास चलते हैं, उसका इलाज नहीं लगा, चल जयपुर चलते हैं, जयपुर वाले का इलाज नहीं लगा, चल दिल्ली चलते हैं, दिल्ली वाले का इलाज भी नहीं लगा, चल मुंबई में बहुत अच्छी अस्पताल है वहाँ इलाज करवा लेते हैं, वहाँ का भी इलाज नहीं लगा, पैसा हुआ तो चलो विदेश में ना बहुत अच्छा डॉक्टर है। शरीर का कष्ट तो आदमी कहीं ना कहीं सहन कर लेता है, फिर भी यदि वहाँ इलाज नहीं हुआ तो चलो ऐसे ही रहने दो, अब जैसा है रहने दो, कोई बात नहीं है। गले से वो एक पाइप डाल देते हैं, मुंह से नहीं खाते हैं, तो गले से डाल डाल के जिंदगी जीते हैं। शरीर का कष्ट तो सहन है, चाहे गले से डाल के जीना पड़े लेकिन जी लेते हैं। लेकिन मानसिक कष्ट इंसान से सहन नहीं होता है। मानसिक वेदना ऐसी होती है क्योंकि जितनी आत्महत्याएं होती वो शारीरिक कष्ट में नहीं होती हैं, मानसिक कष्ट में होती हैं। और मानसिक कष्ट होता है इस अहंकार के कारण से। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला कोई है तो पहला लोभ और दूसरा अहंकार। अहंकार में जहाँ मैं का चक्कर आया, मेरी नहीं मानते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं, मुझे कुछ समझते नहीं है, मैं भी तो कुछ हूँ, बस ये 3-4 बातें हैं ना, इस पे पूरी दुनिया चल रही है।
मेरी मानो। छोटा बच्चा कहता मेरी मानो, जो मैं कह रहा खाने में वही बनाओ, जो मुझे कपड़े पहनने हैं मुझे वही कपड़े ला के दो, मुझे जिस स्कूल में एडमिशन चाहिए मुझे उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाओ। हैं, उससे बड़ा होता है तो फिर मेरे दोस्त ऐसा करते मुझे ऐसा करो, मेरे दोस्तों ने वहाँ घूमने जा रहे हो मुझे भी जाना, मुझे भी ऐसा करना। यानी मैं थोड़ा और बड़ा होगा फिर शादी होगी, इस मैं की ज़्यादा आदत पड़ जाती है तो फिर शादी में भी दिक्कत आती है। कौन सुने, तो पति पत्नी आपस में ही झगड़ लेते हैं। तो पंचम काल में तो फिर भी कोई समझाने वाला है, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा कर ले, बेटा ये गलत है, बेटा ये सही है, अभी कोई बताने वाला है। लेकिन छठे काल में तो कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा। पंचम काल में तो आदमी एक जिंदगी में 10 बार मर जाता है। शरीर से आत्महत्या भले ना करे, लेकिन दिमाग में सोच सोच के इससे अच्छा तो मर जाओ, इससे अच्छा तो मर जाओ। बस मरने की हिम्मत नहीं, इसलिए मर नहीं पाता है। बाकी तो पता नहीं कितने लोग हैं जो एक जिंदगी में 10-20 बार तो अपने आप की भावपूर्वक आत्महत्या कर ही लेते हैं। और अभी मैंने सुना, किसी ने बताया कि 3 बहनों ने, कहाँ पर, नोएडा, ये केस नोएडा का है, गेम खेलते थे। ये पंचम काल में लोग कह रहे हैं ना मोबाइल पाकर सुखी हो गए। हाँ, तो ये मोबाइल का प्रभाव है। वो 3 जो लड़कियों ने आत्महत्या, और उम्र कितनी, 12 साल, 14 साल, 16 साल, खिड़की से कूद के आत्महत्या कर ली, और केवल इसलिए कि उनसे मोबाइल छुड़ा लिया था। अब विचार करो कि आज का बच्चा ना तो माँ से जुड़ा है, ना पिता से जुड़ा है, ना दोस्तों से जुड़ा है, वो किसी से नहीं जुड़ा है, वो केवल जुड़ा है तो मोबाइल से जुड़ा है। अब आप कहोगे मोबाइल बहुत खराब है, इतना खराब मोबाइल है, मेरे बच्चे तो बहुत परेशान करते मुझे, बहुत खराब है ये मोबाइल। तो मोबाइल दिया किसने उनको, बोलिए ना, माँ बाप नहीं दिया ना। यदि माँ बाप छोड़ दें तो, माँ बाप छोड़ दें तो, अब बच्चा दूध नहीं पी रहा, ले देख जल्दी पी ले दूध, हाँ मुझे भी अपना मोबाइल चलाना है, टाइम खराब कर रहा है, मेरा भी सीरियल का टाइम निकला जा रहा है, पी जल्दी से दूध, ले मोबाइल देख ले। और देखते देखते इतनी आदत पड़ जाती है कि वो माँ से छूट जाता है, मोबाइल से जुड़ जाता है। और अभी भी मैं देखती हूँ, टोकती तो मैं किसी को नहीं हूँ, अभी भी देखती हूँ, इतना सा वो 4 महीने का बच्चा, देख मोबाइल ये देख, मोबाइल ये देख। अभी मैंने प्रैक्टिकल देखा। अब आने वाले समय में जब लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बोलिए, सुख रहेगा? अब तो केवल मोबाइल का सुख रह गया है, अपनी सज लो और सज के फ़ोटो खींच लो और मोबाइल पर डाल दो, इतने व्यूज़ आ गए, इतने लाइक आ गए, ये वाली बहुत अच्छी सबने देखी, वह इसके सुख ये सुख है। अब सुख जो वास्तव में होना चाहिए ना, वो सुख नहीं है। खाने का सुख नहीं, आजकल के बच्चों को खाने का सुख नहीं, उनके पेट खराब, आँखों का सुख नहीं, उनके चश्मा लगा हुआ है, उनका कान परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो ठेठा लगा लगा के सुनते रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं आप लोग उसको, अब उसको ईयरफोन कह दो या कुछ भी कह दो, हमारी हिंदी की भाषा में उसे ठेठा बोलते हैं। जब ये ईयरफोन शुरू में आया था तो मैं बिहार कर रही थी, तो एक लड़की, दोनों कान में, उस समय वो डोरी वाले चलते थे शुरू में, हाँ अभी भी वही हैं, तो वो डोरी वाला लगा रखा था। तो मैंने सोचा, हाय राम, बेचारी इतनी सी लड़की, मतलब होगी 18-20 साल की, इसके तो कान खराब हो गए, इतनी सी लड़की के कान खराब हो गए। मुझे बड़ी दया आई उसके ऊपर। फिर मैंने दूसरे को भी लगाए देखा, फिर तीसरे को भी लगाए देखा, मैंने कहा इतने ज़्यादा कान खराब कैसे हो सकते हैं। तो मैंने साथ में जो चल रहे थे उनसे पूछ लिया, मैंने कहा ये क्या है? बोले माता जी ये वो मोबाइल से अटैच करके इसको गाना वाना, वो उस समय FM चला था,
बोले उस वक्त गाना सुनते ये लोग, शुरू की बात है, तो बोले ये लोग गाना सुनते हैं उसमें। ओहो, मैंने कहा ये तो एक नई बीमारी आ गई। अरे बोलिए ना, सही कहा कि नहीं कहा? नई बीमारी आ गई। किसकी बीमारी? कान की बीमारी। भाई कान जिस हिसाब के बने हैं कि वो दूर की आवाज को सुने, दूर की आवाज को सुने, कान की रचना इस हिसाब से हुई है। अब उस कान में यदि तुम बिल्कुल पास में लगा के सुनोगे तो उसके पर्दे तो जल्दी खराब होंगे ही होंगे। और जब इस कान से जो आवाज है वो दिमाग में जाती है, और जितनी ज्यादा करीब से दिमाग में जाएगी उतना ज्यादा तनाव दिमाग में भी रहेगा। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा नई बीमारी आ गई। मोबाइल आया, नई बीमारी आ गई। टीवी आई, बीमारी आई। ये सब बीमारी के कारण है, सब बीमारी के कारण है। ये सब रिश्तों को तोड़ने के कारण है। बंधुओं, अभी ये पंचम काल चल रहा है। छठे काल में तो पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। कल्पना से परे है छठा काल। आदमी आदमी को खाएगा। जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेगा? आदमी आदमी को खाएगा। और जब आदमी आदमी को खाएगा तो एक दूसरे से भागेंगे दूर। अभी आप देखो कुत्ते कितने वो हो रहे हैं कि यदि कोई अकेला बच्चा मिल जाए तो उस पर आक्रमण कर देते हैं। ये हाल छठे काल का होगा। कोई अकेला मिला और आक्रमण हुआ। तो पंचम काल में जन्म लेना ही एक बहुत पाप कर्म का उदय माना जाता है। कहते हैं पंचम काल में लोग पाप का फल भोगने के लिए पैदा होते हैं। तो छठा काल में भयंकर पाप भोगने के लिए पैदा होंगे। जब पंचम काल को हम अच्छा नहीं मान रहे हैं तो छठे काल को अच्छा कैसे मान सकते हैं? और जब छठा काल आएगा तो क्या आप चाहोगे कि आपका वहां पर जन्म हो? अरे बोलिए ना, कौन चाहेगा? कौन कौन चाह रहा है कि हम छठे काल में जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं जाना चाहता है। तो ऐसा क्या उपाय करें कि हमें छठे काल में ना जाना पड़े? पंचम काल में ही हम कुछ ऐसा काम कर ले कि हमें छठे काल में ना जाना पड़े। भगवान महावीर ने बताया है, रास्ता बताया है कि आपको छठे काल में ना जाना पड़े। कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना, बता दूं? हैं? आप श्रावक है ना? बोलिए, श्रावक है ना? श्रावक के लिए षट आवश्यक बताए हैं। क्या बताए हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 चीजें बताई हैं। कुछ लोग केवल दान करके समझते कि हमने सब कुछ कर लिया। अब हमें ना तो पूजा करने की ज़रूरत है, ना हमें स्वाध्याय करने की ज़रूरत है, ना हमें उपवास व्रत करने की ज़रूरत है, ना हमें ध्यान करने की ज़रूरत है, ना हमें गुरुओं के पास जाने की ज़रूरत है। वो सोचते हमने दान कर लिया तो हमने सब कुछ कर लिया। 6 काम करने हैं, एक काम नहीं करना। दान तो कौन से नंबर पे है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 6वें नंबर पे दान है। और लोग 6वें नंबर को करके सोचते हैं कि हम 5 तो हमारे अपने आप पूरे हो जाएंगे। भाई जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। हम अंदर आत्मा का धर्म करेंगे तो आत्मा का सुख मिलेगा, ऊपर का धर्म करेंगे तो ऊपर का सुख मिलेगा। दान देना ऊपर का काम है। किसका दान दिया आपने? पुद्गल का। नोट क्या है? अरे बोलिए ना, नोट क्या है? पुद्गल है ना? बस दान दे दिया तो क्या मिलेगा? पुद्गल मिल जाएगा। किसी बड़े आदमी के घर में जन्म मिल जाएगा। तुमने भगवान का ध्यान नहीं किया, तुमने स्वाध्याय नहीं किया तो तुम्हें बुद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि अपनी बुद्धि को अभी तो पाप में खर्चा कर रहे हो, स्वाध्याय में नहीं कर रहे हो, ध्यान में नहीं कर रहे हो, अच्छे विचारों में नहीं कर रहे हो, तो अगले जन्म में बुद्धि की कमी हो जाएगी। तो किसी बड़े आदमी का घर तो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने दान किया है। लेकिन ऐसे बच्चा बन के पैदा होगे जिसकी बुद्धि नहीं होती है। देव पूजा,
भगवान की पूजा जरूर करना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर दान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, और करोड़ काम छोड़कर भगवान की पूजा करो, भगवान के दर्शन करो। बोलिए हाँ या ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? कौन कौन जाता है रोज मंदिर? हाथ उठाकर बताओ। रोज मंदिर? अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छे बच्चे बैठे हुए, बड़े तो है ही हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं अच्छे, कि जो रोज मंदिर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। जो नहीं जाता है वो जरूर जाना। क्या कहा मैंने? 1000 काम छोड़कर भोजन करो, 1,00,000 काम छोड़कर ध्यान करो, करोड़ काम छोड़कर दान करो, और अरबों काम छोड़कर भगवान का देव दर्शन और भगवान की पूजा करो। शुरुआत वहीं से होगी। जैसे सुई में धागा पड़ा हो और सुई खो जाए, अरे बोलिए ना, जल्दी मिल जाएगी। कहीं भी धागा दिखेगा, उठाओ, ये ले सुई हाथ में आ गई, है ना? ऐसे ही भगवान की भक्ति का धागा यदि हमारे हृदय में होगा तो हम कहीं भी चले जाएं, हम वहां खिंचते हुए भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और एक छोटी सी बात भी, छोटा सा निमित्त भी मिल जाएगा तो हम तुरंत अटैच हो जाएंगे। और भगवान की भक्ति यदि हृदय में नहीं है तो संसार में ऐसे खोओगे कि तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस छठे काल से बचना है तो सबसे पहले बोलिए ना, देव पूजा। सबसे पहले देव पूजा, रोज पूजा करो भगवान की। भोजन करते हो नहीं करते हो? कौन कौन करता है भोजन? हाँ, आप कहोगे माता जी आपको नहीं पता क्या? हाँ, यहाँ तो बिना खाए कैसे जीवन चल सकता, हम सब करते हैं। ठीक बात है, शरीर है, गाड़ी है, पेट्रोल डालना जरूरी है, लेकिन गाड़ी के साथ में, जैसे तुम्हारी जिस गाड़ी में तुम आए हो वो तो पेट्रोल से चल जाती है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा है उसको भी तो देना पड़ता है। ऐसे शरीर में जो आत्मा बैठी है उसका भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। तुम शरीर के स्तर पर जी रहे हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान केवल शरीर के भोजन पे है। जिस दिन आत्मा को पहचान जाओगे उस दिन तुम आत्मा का भोजन देना भी शुरू कर दोगे। तो शरीर का भोजन तो आप जानते हो, मकान बनवाते हो तो सबसे पहले क्या बनवाते हो? महिलाओं की डिमांड क्या होती है? एक किचन बढ़िया बनवा देना। हाँ, हमें किचन में कोई दिक्कत ना हो, हमें किचन बढ़िया बनवाना, महिलाओं की ये डिमांड होती है। होती कि नहीं होती है? बोलिए ना। क्योंकि शरीर की भोजनशाला तो है मगर आत्मा की भोजनशाला नहीं है। इसलिए आत्मा बीमार तो शरीर बीमार, आत्मा को कष्ट तो शरीर को कष्ट, और आत्मा सुखी तो शरीर सुखी। कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ के, उसका अर्थ पढ़ के छोटे बच्चों को तो सिखा सकते हो ना। 4 कषाय 5 पाप क्या होते ये तो सिखा ही सकते हो ना। 24 तीर्थंकर के नाम तो सिखा ही सकते हो ना। ऐसे पढ़ पढ़ के बच्चों को पढ़ाएं तो हमारी बहुओं को पाठशाला मंदिर में जरूर चलानी चाहिए। मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े विद्वान की जरूरत नहीं है। यदि 2-4 महिलाएं इकट्ठी होकर के यदि पढ़ाना शुरू करें तो भी मंदिर में पाठशाला चल सकती है। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर जो संस्कार होंगे, बच्चे अपनी माँ को तो भूल सकते हैं मगर जिन्होंने संस्कार दिए हैं उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत बड़ा उपकार है। हमारी जो आजकल की महिलाएं हैं, जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, स्कूल जाएंगी, 6-6 घंटे पढ़ाएंगी, क्या मिल रहा? 5,000 10,000। इसमें 6-6 8-8 घंटे, और उस 10,000 से भी क्या करती हैं? सूट खरीद लेंगी, ब्यूटी पार्लर चली जाएंगी, बाल कटवा लेंगी,
उस पैसे का भी ये उपयोग करती हैं। अरे यदि करना ही है आपको तो आप पाठशाला चलाओ कि जो संस्कार आप दोगी, आप ये मत सोचो कि हम बच्चों को पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते अपना ज्ञान कब जागृत हो जाएगा पता नहीं चलता है। इसलिए पाठशाला जरूर चलाना आप लोग अपने यहाँ पर, अपने मंदिर में। तो छठे काल से बचना है तो सबसे पहला काम देव पूजा। पूजा में आरती भी आ गई, पूजा में अभिषेक भी आ गया, है ना, पूजा में शांति पाठ, विसर्जन, ये 5 अंग होते हैं पूजा के, उसमें सब आ गया। आप भगवान से संबंधित कोई भी काम करते हैं वो सब पूजा के अंतर्गत ही आ जाता है ना। तो अष्ट द्रव्य से पूजा करनी चाहिए। कितने द्रव्य से? आप अपने पेट में कितनी चीज डालते हैं? जल, चंदन। अब चंदन वैसे नहीं खाते हो, लेकिन फिर भी आप देखिए जो पेट को ठंडक करे वो चीजें खाते नहीं खाते? चंदन जैसे हुए। अक्षत, चावल खाते हो? पुष्प, अब पुष्प भले ना खाते मगर फल तो खाते ना, तो फल कहाँ से आया? पुष्प के बाद ही तो आया, तो फल भी हो गया, पुष्प भी हो गया। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, भोजन, दीप, उजाला। भाई उजाला आ रहा है तो भले हम मुंह से अंदर नहीं खा रहे हैं, लेकिन आंख से तो अंदर जा रहा है ना, तो उजाला भी खा ही रहे ना। कोई कुछ कान से खाया जाता है, कुछ नाक से खाया जाता है, कुछ मुंह से खाया जाता है, खा तो रहे ना, अंदर तो जा रहा है ना। दीप, धूप, धूप खाते नहीं खाते हो? सर्दी है, क्या कहते हो? अजर धूप खा के आते हैं, कहते नहीं कहते हो? तो धूप भी खाते हो। फल, और सब मिलाकर जब थाली में लास्ट में चावल आता है तो सब्जी भी आ गई, पापड़ भी आ गया, अचार भी आ गया, नमक भी आ गया, पूरा अर्घ आ गया। तो जब हमारे शरीर को सब चीज चाहिए तो पूजा भी हमें अष्ट द्रव्य से करनी चाहिए, और उसका उद्देश्य भी अलग है। उसमें सब कुछ लिखा होता है, जन्म जरा मृत्यु विनाशना है। फिर चिंतन करो कि जल क्यों चढ़ाया, चंदन क्यों चढ़ाया, फिर आप चिंतन करो। तो ये अष्टद्रव्य तो शरीर के लिए है और वो अष्टद्रव्य आत्मा के लिए है। आपने शरीर के अष्टद्रव्य तो चढ़ाए हैं मगर आत्मा के अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाए हैं, इसीलिए दुखी है। दुख का कारण, एक को तो तुमने बहुत कुछ दे दिया और एक को तुमने कुछ भी नहीं दिया। 2 बेटे हैं, एक को तो तुमने पूरी प्रॉपर्टी दे दी और एक को कुछ नहीं दिया। तो शरीर और आत्मा 2 चीजें हैं। तो शरीर की तो इतनी सेवा करी कि वो बीमार हो गया, और आत्मा की बिल्कुल नहीं करी इसलिए बीमार हो गया। और यही नहीं पता चलता कि दुख आ कहां से रहा है। तो दुख का रास्ता कहां से है? हमारे भगवान महावीर बताते हैं कि यदि सुख का रास्ता कहीं से शुरू होता है तो सबसे पहले देव पूजा, गुरु उपासना। वैसे कहते देव, शास्त्र, गुरु, लेकिन जब षट आवश्यक का पालन करते हो तब क्या कहते? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। अब यहाँ स्वाध्याय तीसरे नंबर पे रखा है। क्यों रखा है? आप गुरु के पास गए, प्रवचन सुना, स्वाध्याय हो गया। गुरु के पास जाओगे, क्या प्रेरणा करेंगे? भाई स्वाध्याय किया करो। तो इसलिए पहले देव के बाद में गुरु उपासना रख दिया, फिर इसमें तीसरे नंबर पे स्वाध्याय रखा। और स्व अध्याय, स्व यानी आत्मा, अध्याय यानी अध्ययन करना। स्व यानी बोलिए आत्मा, और अध्याय यानी अध्ययन करना। तो शास्त्र में किसका अध्ययन है? आत्मा का। आत्मा क्या है, कैसी है? 4 तरह से बताया। प्रथमान योग से, जैसे छोटा बच्चा होता है तो पहले कहानी से समझाते हैं। बेटा एक चोर था, उसने चोरी करी तो राजा ने फांसी पे चढ़ा दिया। तो बच्चा समझ गया कि हाँ चोरी नहीं करना है, नहीं तो फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत में आत्मा को 63 शलाका पुरुषों के माध्यम से समझाया जाता है। फिर चरणानी योग में पापों से बचने का उपाय बताया जाता है। करणानी योग में फिर एक एक कर्मों की व्यवस्था और कषाय आदि के विषय में बताया जाता है। और फिर द्रव्यानी योग में शुद्ध आत्मा का वर्णन किया जाता है।
तो स्वाध्याय में चारों अनुयोग आ जाते हैं। तो बंधुओं, समय हो गया है। वैसे आज प्रवचन करने का मन तो नहीं था, लेकिन जब मुख्य श्रोता आ जाते हैं तो वाणी खिर जाती है। हैं? तो आज हमारे नोएडा वाले भाई साहब आए, बहन जी आई, बोले माता जी हम आपके प्रवचन रोज सुनते हैं, बहुत अच्छा। आप भी सुनती हैं? आप भी दिल्ली से आए हैं? तो फिर मैंने सोचा चलो हमारे शाम के जो टीवी वाले भक्त हैं उन्हें भी मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा विचार बनाया और जो बात कही छठे काल की कि हमें इस प्रवचन का यही सार है कि हमें छठे काल में ना जाना पड़े। उसका उपाय भगवान महावीर ने बताया है, और करोगे तो नहीं जाओगे, और वरना चाहो तो भी जाना पड़ेगा, नहीं चाहो तो भी जाना पड़ेगा, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी पदमपुरा की यात्रा का। पक्षियों में डक्का, नहीं करने में बकबक का, और रोज करने में षट आवश्यक का। स्वभाव में नरम का, भोजन में गरम का, और जीवन में धर्म का। दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का, और घर में 2 भोजनशाला का। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। जेब में मनी का, हीरे की कनी का, और आने वालों में जर्मनी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। कहाँ? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, कहानी में शेख चिल्ली का, और आने वालों में वैशाली दिल्ली का। नेता में दौर का, आम की बोर का, और आने वालों में इंदौर का। हो गए सारे। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और पदमपुरा में होने वाले पंच कल्याणक का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और पंच कल्याणक में इंद्र बनने का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और पंच कल्याणक में आकर देखने का। बोलिए 24 भगवान की। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के कल्याण कराए, रंग मारे प्रभु तारे, ही रंग में रंग गयो रे। ढोल रे बाजार देखो आई सुबह में, जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। सस्ती धाम आ गया, तेरे धाम आ गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, सस्ती धाम आ गया। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।